वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। सो ये जो टॉपिक है ये आपका बायोट-सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन है। सो इसमें हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ को अप्लाई करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने बायोट-सेवर्ट्स लॉ के बारे में बात किया है, उसको आप देख सकते हैं वहां पर, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। सो चलिए यूज करते हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ को टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर। सो इसके लिए हम एक वायर ले लेते हैं, ठीक है। आपका यहां से लेके यहां तक एक लॉन्ग वायर ले लिया हमने। यहां मान लीजिए हम x कह देते हैं, ये कह देते हैं हम y आपका, ओके। अब इस वायर में मान लो I करंट फ्लो कर रहा है। सो ये आपका वो लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर है। दिस इज द लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर जिसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। अब यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए O पॉइंट। इस पॉइंट से मान लो A दूरी पर एक P पॉइंट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है। तो ये पूरे वायर के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक के अंडर में आता है, और हम अप्लाई करने वाले हैं बायोट-सेवर्ट्स लॉ को। सो क्योंकि हमें बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना है तो हमें, आपका जानते ही हैं, एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा पहले इस वायर का। सो मान लीजिए यहां मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया dl, लेट दिस पार्ट बी dl, और dl को फिर मैं इस पॉइंट से जोड़ देता हूं। ये हमारा हो जाएगा r आपका, और dl और r के बीच का एंगल आपको पता है होता है थीटा। ये सारी बातें हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जब आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है तो ये सारे आपके पैरामीटर्स यहाँ इस्तेमाल होते हैं। और ये पॉइंट को हम कह देते हैं, मान लीजिए m, और यहां से लेके यहां तक की दूरी, इसको मान लो हम कह देते हैं l, ठीक है। तो l आपका है OM दूरी, ये दूरी जहां आपने dl कंसीडर किया है उससे ये पॉइंट का दूरी है, और ये बाई कंस्ट्रक्शन आपका 90 डिग्री है। सो ये हमारा मेन कंस्ट्रक्शन हो जाता है। सो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पूरे वायर का हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने सिर्फ dl लिया है, ये dl, इसके कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। तो जो dl के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो एज पर बायोट-सेवर्ट्स लॉ, क्योंकि हम dl ले रहे हैं इसीलिए db रिप्रेजेंट कर रहे हैं, db हो जाएगा μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई r², ये हो जाएगा। सो यहाँ पर सीधे हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल कर दिया है। μ0 रिप्रेजेंट करता है परमेबिलिटी ऑफ दिस मीडियम, जो यहाँ पर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम ले रहे हैं। I आपका करंट हो गया, dl हो गया ये छोटा सा पार्ट जिसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थीटा हो गया इस dl और r के बीच का एंगल, और r आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की दूरी है जिसको हम रेडियस वेक्टर भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो सिर्फ इतने पार्ट के लिए निकालना नहीं है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो पूरे वायर के लिए, XY वायर के लिए निकालना है। हम चाहते हैं कि भाई x से y पूरा वायर में जो करंट है उसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमें पता चल जाए, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हम इधर के एंगल के हिसाब से करेंगे। देखिए मान लीजिए ये आपका फाई है, सॉरी थीटा है, इस एंगल को मैं कह देता हूं फाई, ठीक है। और फिर मैं ये जो एक्सट्रीम एंड्स हैं, एक्सट्रीम एंड्स, ये y एक एक्सट्रीम एंड है और आपका ये x एक एक्सट्रीम एंड, इनको मैं इस पॉइंट से जोड़ देता हूं, ठीक है। सो इस पॉइंट को मैं कह देता हूं यहां से यहां तक, ये मैं कह देता हूं φ2, और ये यहां से लेके नीचे तक इसको मैं कह देता हूं φ1, ठीक है। सो ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल जो ये ट्राइंगल बन रहा है OPM, इसमें ये एंगल फाई है, बाकी ये वाला एंगल आपका φ2 हो गया, यहां से लेके यहां तक एंगल φ1 हो गया। अब ऐसा हमने क्यों अलग से कंस्ट्रक्शन किया, क्यों ये सेपरेट कंस्ट्रक्शन हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो अगर मुझे पूरे वायर के लिए निकालना है तो अगर मैं यहां से लेके इस जीरो से लेके, इसको अगर मैं जीरो कह देता हूं, जीरो से लेके φ1 तक घूमूं तो मुझे ये नीचे के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं, और सिमिलरली अगर मैं जीरो से लेके यहां तक जाऊं तो मुझे ऊपर के सारे पार्ट्स मिल जाते हैं। सो यहां पर इंटीग्रेशन अगर मैं लेंथ के टर्म्स में ना करके ये फाई के टर्म्स में करूं और मैं φ1 φ2 को यहां यूज करूं तो मेरे पूरा वायर कवर हो जाता है। तो इसीलिए टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द होल वायर हमें इंटीग्रेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ फाई। ये वाला जो एंगल फाई है इसके टर्म्स में इंटीग्रेट करना होगा,
और ये phi1 phi2 को हम लिमिट्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि कहां से कहां तक आपको जाना है। ठीक है, चलिए सो अब हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं उस चीज को। सो अब पूरे जो वेरिएबल्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स हमारे पास यहां पर हैं, उन वेरिएबल्स को हमें फाई के टर्म्स में लिखना है। सो देखिए म्यू नॉट 4 पाई तो कांस्टेंट है, आई करंट कांस्टेंट है, वो डिपेंड नहीं करता इस एंगल पे या इस पे या किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, वो पहले से ही गिवन है। सो वेरिएबल में आ जाएगा ये डीएल, ये थीटा, ये आर, इनको हमें फाई के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो चलिए करते हैं। सो पहले हम थीटा पे आते हैं। अब इस एंगल को देखिए, 0, ये ओ पॉइंट, ये वाला ट्रायंगल देखिएगा, तो ये हो गया आपका π/2, ये हो गया फाई, ये हो गया थीटा। तो हम कह सकते हैं थीटा प्लस फाई इज π/2। ओके, थीटा प्लस फाई इज π/2। ठीक है, 180 डिग्री आपका ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लग रहा है। सो हमारा थीटा हो जाएगा π/2 माइनस फाई। ओके, तो अब साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा हो जाएगा साइन इतना π/2 माइनस फाई, और साइन π/2 माइनस फाई क्या हो जाएगा? कॉस फाई। ठीक, सो देखिए एक जो साइन थीटा था उसको हमने फाई के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ये सारा हम कर रहे हैं सो दैट हम लिमिट को phi1 और phi2 के टर्म्स में लगा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस r को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। r को, तो r आपका ये देखिए इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, तो अगर मैं यहां पर ले लेता हूं आपका cos फाई, इस ट्राइंगल में OPM, सारा हम OPM ट्राइंगल में कंसीडर कर रहे हैं, cos फाई लेता हूं। cos फाई क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो बेस इज a, हाइपोटेन्यूज इज r, तो हो जाएगा a/r। ओके, तो r हमें चाहिए, तो r हमारा क्या हो जाएगा? a/cos फाई या सिंपली a sec फाई। ठीक है, तो आपका r भी कन्वर्ट हो गया फाई के टर्म्स में, a sec फाई। लास्टली अब हम जो थर्ड आपका है वो है dl। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं हम फाई को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो अगर हम लिमिट phi1 phi2 के टर्म्स में लगाना चाहते हैं तो हमें कुछ d फाई वाला टर्म चाहिए, है ना, d फाई, तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे इन द टर्म्स ऑफ फाई। अब इंटीग्रेट हम करने जा रहे हैं, अगर हम dl को करें और यहाँ फाई और phi2 के हिसाब से तो लिमिट हम नहीं लगा सकते, हमें यहाँ d फाई चाहिए, तभी हम ये लिमिट यहाँ पर यूज कर पाएंगे, तो उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगेन OPM ट्राइंगल में देखिए ये लेंथ है आपका L, अगर मैं यहां पर लिख दूं tan फाई, इफ आई राइट tan फाई, सो tan फाई क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan फाई के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? L/A, ये हो गया L/A। L को चूज करता हूं, सो L हो जाएगा A tan फाई। इज इट ओके? ठीक है, सो L हो गया A tan फाई। अब डिफरेंशिएट कर देता हूं। ठीक है, ध्यान रखना मुझे dl को रिप्लेस करना है, l को नहीं, तो dl डिफरेंशिएट करेंगे तो l का हो जाएगा dl, a कांस्टेंट है a रह जाएगा, tan फाई का हो जाएगा sec स्क्वायर फाई। ठीक है, और फाई का हो जाएगा d फाई, तो ये आपका dl हो गया। ओके, dl को हमने कन्वर्ट कर दिया फाई के टर्म्स में, और देखिए हमें d फाई भी मिल गया। अब हम फाई का इंटीग्रेशन फाई के टर्म्स में कर सकते हैं। तो साइन थीटा देखिए कन्वर्ट हो गया cos फाई में, ठीक है, r कन्वर्ट हो गया a sec फाई में, और आपका dl कन्वर्ट हो गया a sec स्क्वायर फाई d फाई में। अब ये सारे टर्म्स को हम यहां पर पुट कर देंगे, इस db में हम ये सारे टर्म्स को पुट करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सो db हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, dl आ गया, dl के जगह क्या लिखना है? a sec स्क्वायर फाई d फाई। ठीक है, लिख दिया हमने। फिर आपका आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या है? सिंपली cos फाई, हो गया cos फाई। फिर आपका आ गया आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है? a sec फाई, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। ठीक है,
अब इसमें देखिए चीजें आपकी कुछ कुछ खत्म हो जाएंगी, कुछ चीजें आपकी बच जाएंगी। ठीक, तो आपका sec स्क्वायर फाइव ये आपका चला गया, एक ए भी आपका चला गया। फिर जो हमारा आपका बचेगा उसको मैं फिर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू एंड सिंप्लीफाइंग, है ना, सबको हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया, जो भी चीजें आपका हट रही थी उनको हटा दिया, तो आपका dB आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक ए बचा है, बाकी चीजें चली गई, तो आपका आई कॉस फाई डी फाई बाई ए। ठीक है, ये हमें बच जाता है। ठीक, अब हम लिमिट को लगा सकते हैं। नाउ वी कैन अप्लाई दी लिमिट, क्योंकि हम पूरे वायर के लिए चाहते हैं, तो पूरे वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड को हमने कह दिया बी, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। ठीक है, अब पूरा चीज पुट कर देते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस फाई बाई ए डी फाई, और इसको हमें लिमिट लगाना है। अब देखिए लिमिट लगेगा इसके टर्म्स में, फाई के टर्म्स में लिमिट लगेगा। लिमिट कैसे लगेगा, देखिए हमें तो पूरा वायर कंसीडर करना है, मैंने यहां से लेके यहां तक पूरा जाना है। तो ये आपका देखिए, ये आपका अगर ऐसे आप 0 मान लें, फिर ऐसे नीचे आप फाई 1 आ रहे हैं, देखिएगा यहां से लेके यहां तक जाने के लिए आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज करके आप फाई 1 एंगल कवर कर रहे हैं, और जब यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो आप फाई 2 एंगल कवर कर रहे हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ लिमिट लग जाएगी आपकी ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस फाई 1, और यहाँ ये पॉइंट को, यहाँ इस पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए फाई 2। ठीक है, सो अगर हम ये एंगल आपका फाई 1 है और नीचे की तरफ हम यहां से आ रहे हैं, फिर यहां से यहां तक कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस फाई 1 और ये हो जाएगा आपका फाई 2। सो माइनस फाई 1 से फाई 2 अगर हम इसको पूरा ले लें, ठीक है, तो हमारे ये पूरा वायर पूरा एंगल के हिसाब से कवर हो जाता है, और फिर हम ये इसको लिमिट लगा के अगर हम सॉल्व करें तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को बाहर कर देते हैं, जो भी आपके कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट पार्ट में म्यू नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, ये ए दूरी भी आपका कांस्टेंट ही है ना, तो ये आप इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये कांस्टेंट की तरह है, तो ये भी बाहर आ गया आपका। आई तो आपका कांस्टेंट है ही, अंदर में बच गया आपका cos फाई डी फाई फ्रॉम माइनस फाई 1 टू फाई 2। अब cos फाई का जो आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन फाई, तो हम इसको यहां पर पुट कर देते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, और हमारा लग गया साइन फाई, और लिमिट लग गया आपका माइनस फाई 1 से फाई 2। ठीक है, पुट कर देते हैं लिमिट को पुट किया तो ये हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन, अब देखिए फाई की जगह आ जाएगा फाई 2, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा साइन माइनस ऑफ फाई 1। ठीक है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट। अब साइन माइनस ऑफ थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस ऑफ थीटा इज माइनस साइन थीटा। ओके, इसी चीज को हम यहां अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं आपका, हमें मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 2, ये माइनस और ये वाला माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन फाई 1। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर द होल वायर, जब आपके दो एक्सट्रीम एंड्स पता हैं, क्योंकि जब आपको एक्सट्रीम एंड्स पता होंगे तभी ये एंगल को आप डिफाइन कर सकते हैं, ये फाई 1 फाई 2 एंगल आपको मिलेंगे। ठीक है, आप पता लगा सकते हैं। अगर ये आपको एंड पॉइंट्स नहीं होंगे तो आप ये एंड पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता है तो ये एंगल आप नहीं बता पाएंगे कि एंगल आपका कितना है। ओके, सो ये हमें मिल गया आपका। सो ये जो फॉर्मूला है ये होता है फॉर ए फाइनाइट वायर, ये फाइनाइट वायर के लिए इस्तेमाल होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ठीक है, पर अगर हम यहां पर एक इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट लगाना चाहें, इनफाइनाइट वायर का कॉन्सेप्ट लगाना चाहें तब क्या करेंगे,
मतलब अगर ये वायर ऐसे ऐसे करके ऐसे चलता चला जाए, ऐसा है ना, मान लो इन्फिनिटी यहाँ माइनस इन्फिनिटी पूरा इस तरह से मान लो ऐसे फैला हो, और तब हमें यहाँ पर निकालना हो। सो देखिए इन्फानाइट वायर का जब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे सो डेफिनेटली हमें इन्फानाइट जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इन्फानाइट कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करने के लिए ये पॉइंट हैज टू बी वेरी क्लोज टू दिस वायर। ये जो पॉइंट आप ले रहे हैं ये बहुत ही क्लोज होना चाहिए इस वायर के। जब ये वायर के बहुत ही क्लोज हो जाएगा आपका, तभी इन्फानाइट का कॉन्सेप्ट आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। सो अगर इस पॉइंट को हम धीरे धीरे बहुत ही क्लोज लाएं, ठीक है, वायर के बहुत क्लोज लाएं, इतना क्लोज लाएं कि अगर आप खड़ा होकर उस वायर को देखें तो उसके एंड पॉइंट्स आपको नजर ना आए। कहने का मतलब अगर ये पॉइंट यहां पर बहुत ही क्लोज आ जाता है, ऐसा क्लोज आ जाता है कि यहां से इसके एंड पॉइंट्स क्लियर ना हो, तब आपका ये इनफाइनाइट वायर की तरह ये वायर कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई लेंथ नहीं कि ये लेंथ इतना हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट वायर की तरह कंसीडर हो जाएगा। आपको पॉइंट को इसके काफी क्लोज लाना पड़ेगा सो दैट आप इसके एंड पॉइंट्स के बारे में आपकी जानकारी ना हो। सो जब हम यहां पर बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और ये वायर इनफाइनाइट वायर की तरह कंसीडर हो जाता है, तो ये जो एंगल बनाएगा, जो एंगल यहां पर आपका φ2 और φ1 है, ये अब जो एंगल बनाएगा वो आपका 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, बहुत ही क्लोज हो जाएंगे तो जो एंगल बनेगा आपका वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक, सो फॉर इनफाइनाइट वायर योर φ1 एंड φ2 शुड बी π/2। ठीक है, पुट कर देते हैं। सो b हो गया μ0I/4πa sin π/2 प्लस sin π/2 एंड sin π/2 इज 1। सो b हो गया μ0I/4πa 1 + 1 दैट इज 2। सो b हमने लिख दिया μ0I/2πa। ठीक है, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए इनफाइनाइट वायर। ये इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, यहां हमें एक्सट्रीम एंड्स नहीं पता, वी डोंट नो द एक्सट्रीम एंड्स, तब हम ये आपका कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब हमें पता है तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं इन दोनों को थोड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि किस तरह से कहां पर अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं पर अप्लाई करने में कभी कभी गलती हो जाता है कि किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ फाइनाइट करें कहाँ इनफाइनाइट करें, वो क्लैरिटी नहीं रहती। तो चलिए फॉर्मूला को मैं रहने देता हूँ और उसके बाद में अप्लाई करें। मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि एक आपका वायर ऐसे दे दिया, आप बोल दिया कि भाई ये वायर में 3 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस वायर से 5 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करो, है ना। या एक और वायर आपका दे देगा, मान लो यहाँ अपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है, फिर बोलेगा कि ये दोनों वायर के कारण यहाँ पर कोई P पॉइंट दे दिया, बोला इन दोनों वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी 5 ये भी 5। तो देखिए जो भी क्वेश्चन में अभी दिया, कहीं पर भी इस वायर के लेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि ये जो वायर आपने लिया है ये इतना मीटर का, इतना सेंटीमीटर का, कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ बोल रहे भाई ये वायर है, इसमें इतना करंट फ्लो कर रहा है, इससे इतना दूरी पे कितना होगा। अब क्योंकि यहां पर कहीं पर भी बात इसके लेंथ की नहीं हो रही है, तो एज पर द क्वेश्चन इसके एंड पॉइंट्स के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप सीधे सीधे इसको एज इनफाइनाइट वायर कंसीडर करेंगे और μ0I दे दिया है, ए आपका ये दूरी हो जाएगा वायर और पॉइंट के बीच का, सीधे आप लगा सकते हैं। उसी के अपोजिट मान लो बोल दिया कि एक वायर को ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, मान लो 3 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और वायर एक स्क्वायर के फॉर्म में है, तो बोलेगा अगर मान लो यहाँ ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो जब आपको सेंटर पे निकालने देगा तो देखिए हम इससे जोड़ देते हैं इसको। ठीक, तो ये आपका थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा, ये 3 ट्रायंगल को अभी इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ ये वाला देखिए ना, AOB को देखिए। तो इसी चीज को अगर हम घुमा दें तो इस तरह से दिखने लगेगा आपका, है ना। ये वायर को हम ऐसे नीचे कर दें, ये पॉइंट आपका ऊपर आ गया, चलिए यहाँ के हिसाब से इसको P कह देते हैं, ये O कर देते हैं। अब शायद आपको रिलेट कर पाए, तो यहाँ पर एंगल आपको क्लियर हो जाएंगे, कितने एंगल है, ये एंगल क्लियर हो जाएगा, ये एंगल क्लियर हो जाएगा, ये भी एंगल क्लियर हो जाएंगे आपके सारे। तो इस समय हम क्या है आपका इसको फाइनाइट वायर की तरह कंसीडर करेंगे।
क्योंकि हमें एक्सट्रीम एंड पता है। देखिए मार्क कर पा रहे हैं, ये हमारे एक्सट्रीम एंड है ए बी, मार्क कर पा रहे हैं, एंगल क्रिएट कर पा रहे हैं, कितना एंगल बना रहा है ना, ये डिस्टेंस भी आपको दिया रहेगा। सो यहां पर ये फाइनाइट वायर हो जाएगा, तब आपका ये कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। जहां कुछ बात नहीं करेगा, सीधे बोलेगा वायर है, डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड, सो उसे इनफिनिट वायर की तरह कंसीडर करना। ठीक, ओके। सो आज के वीडियो में हमने फाइनाइट वायर, इनफिनिट वायर दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखा है। नेक्स्ट के वीडियो में हम देखेंगे अगर आपके पास एक यही वायर एक सर्कुलर फॉर्म में, एक लूप फॉर्म में है, तो उस लूप के सेंटर और उसके किसी एक्सियल पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम बायर-सेवर्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।